Praise the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। Oh, we are worshiping a wonderful God. हम एक अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं। He's a good God. वो भले परमेश्वर हैं। God is good all the time. परमेश्वर हर समय भले हैं। All the time the Lord is good. और परमेश्वर हर समय भले We हैं। are worshiping a God who knows your end from your beginning. हम ऐसे परमेश्वर के बारे में कह रहे हैं जो आपके अंत को शुरू से ही जानते हैं। He wants to do great and mighty things in your life. वो आपके जीवन में महान और सामर्थी काम करना चाहते हैं। He's a God of power. वो सामर्थ के परमेश्वर हैं। He's a God of anointing. वो अभिषेक के परमेश्वर हैं। He's a God of double portion blessing in our life. ये तो हमारे जीवन में दो भाग की आशीष, दुगनी आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। All through the Bible, पूरी बाइबल में we see that God always blesses his people with a double portion of blessing. हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को दुगनी आशीष देकर आशीषित करते हैं। This morning I'm going to talk about a double blessing in our life. आज मैं हमारे जीवन में दुगनी आशीष के बारे में बात करने वाला हूँ। If you look at the life of Job, अगर आप अय्यूब के जीवन को देखें, we see that when he prayed for his friends, there was a double blessing in his life. हम देखते हैं कि जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो उसने दुगनी आशीष प्राप्त की। Yes, even in Timothy it says यहाँ तक कि तिमोथियुस में ये कहता है that God's people are worthy of double honor. परमेश्वर के लोग तो दुगने आदर के योग्य हैं। Yes, that is the God we serve. हाँ, ऐसे ही परमेश्वर की हम सेवा He करते is a हैं। God of double blessing. वो तो दुगनी आशीष के परमेश्वर हैं। Today we are going to see the double blessing which is going to flow into our life. आज हम उस दुगनी आशीष को देखने वाले हैं जो हमारे जीवन में बहती चली जाएगी। My friend, do you want to have a double blessing in your life? मेरे दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में दुगनी आशीष पाना चाहते हैं? Then come to the feet of Jesus. तो फिर आप प्रभु यीशु के चरणों पर आ जाइए। He is the one who blesses you with a double portion of blessing. वही तो है जो आपको दुगनी आशीष देकर आशीषित करते हैं। That is the reason why he came down from heaven and took a form of a human being. और यही तो कारण है कि वो इसीलिए स्वर्ग से नीचे आया और मानव रूप धारण किया। Yes, he wants to remove all the poverty from your life. हाँ, वो आपके जीवन से सारी गरीबी को दूर करना चाहते He हैं। wants to remove all the curses from your life. वो आपके जीवन से सारे श्रापों को दूर करना He चाहते wants हैं। to remove all the oppression in your life. वो आपके जीवन के सारे सताव को, तकलीफों को दूर करना You चाहते know, हैं। in Acts of the Apostles 10th chapter verses 38 it says, और प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 में ये कहता है, the Bible says that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit. He went forth doing good and heal people who are oppressed of the devil. बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब उन्होंने अभिषेक पाया तो वो भलाई करते हुए फिरे और जो शैतान के द्वारा सताए हुए थे उन सभी को उसने छुटकारा दिया। So let us read that word from Acts of the Apostles 10th chapter 38th verse. आइए प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 वचन को यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। So here we see that Jesus is the one who blesses and heals people. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ही है जो लोगों को आशीष देते हैं और चंगाई देते हैं। And who is the oppressor? और ये सताने वाला कौन है? The devil is the oppressor. ये शैतान है जो सताता है। Right from the beginning of the world, पूरे संसार के जगत की उत्पत्ति he से has been लेकर oppressing people. वो हमेशा लोगों को सताते आया। The thief comes to steal, rob and to destroy. चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। But Jesus came to give life in abundance, in an abundant life. यीशु इसलिए आए कि वो जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। Yes, do you want abundant life? अगर आप बहुतायत का जीवन पाना चाहते Do you हैं, want double blessing in your life? अगर आप अपने जीवन में दुगनी आशीष पाना चाहते हैं, Then come to the feet of Jesus. तो फिर यीशु मसीह के चरणों के पास आ जाइए। He is the one who can bring double portion of blessing into your life. वही तो है जो आपके जीवन में दुगनी आशीष लेकर आ सकते हैं। That is the reason why God has created you. और इसी कारण तो परमेश्वर ने आपको बनाया है। Even when you are formed in your mother's womb, यहाँ तक कि जब आप अपनी माँ के गर्भ में रचे गए, God knew you. परमेश्वर आपको जानते थे। He knows everything about your life. वो आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं। Yes, we have to have an anointed eyes. हाँ, हमारे पास अभिषिक्त आंखें होनी चाहिए। In Revelation 3:18 it says we have to anoint our eyes with
eye salve. और देखिए प्रकाशित वाक्य 3:18 में कहता है कि तू अपनी आंखों में अभिषेक का सुरमा लगा। Let us not look with our physical eyes. और आइए हम अपनी शारीरिक आंखों से न देखें, Let us look with an anointed eyes to look up to what God has for you. आइए हम ऊपर देखें उन अभिषिक्त आंखों से कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। This morning, I want to talk about double blessing in your life. आज मैं आपके जीवन में दुगनी आशीष के बारे में आपको बताना चाहता That हूँ। is why God has created you. और इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको बनाया है। You know, in Genesis 1:28 it says, be fruitful, multiply, increase and have dominion. उत्पत्ति 1:28 कहता है कि तुम फलो फूलो बढ़ते चले जाओ, अधिकार रखो। Yes, dominion is for you. अधिकार आपके लिए है। In every blessing, Satan wants to steal everything from your life. हर एक आशीष जो है देखिए वो तो शैतान आपके जीवन से चुरा लेना चाहता But है। Jesus wants to give you abundant life. यीशु मसीह आपको बहुतायत का जीवन देना चाहते He हैं। wants to transform your life. वो आपके जीवन को बदल देना You चाहते know, हैं। I am so sad when I see people are living under the curse and under poverty in their life. मैं बहुत ही दुखी होता हूँ जब मैं लोगों को श्राप में और अपने जीवन में गरीबी में जीते हुए देखता They are हूँ। living in spiritual poverty, वो तो आत्मिक गरीबी में जी रहे हैं they are in physical poverty, और वो शारीरिक गरीबी में भी and है in material poverty. और भौतिक गरीबी में भी है। That is not the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। God's will for His people is to see abundant life. परमेश्वर की इच्छा अपने लोगों के लिए यही है कि वो बहुतायत के जीवन में रहें। Yes, this morning when you come to the presence of God, आज सुबह जैसे कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, you will not be the same person. आप एक ही जैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे, You'll be a different person. आप बिल्कुल अलग व्यक्ति हो God जाएंगे। will change everything in your life. परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बदल देंगे Yes, everything, all the blessings of God will flood you in your life. और सब कुछ परमेश्वर की सारी आशीषें आपके जीवन में उमड़ती हुई चली You आएगी। know, the word of God says He'll open the floodgates of heaven and pour out His blessing upon you. There will be no room for you to hold it. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आकाश के झरोखे खोलकर आप पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेंगे कि आपके पास में उसे रखने के लिए जगह भी काफी It नहीं is होगी। not my word, my friend. मेरे दोस्तों ये मेरे वचन नहीं I am है। not talking from my heart, और देखिए मैं तो अपने खुद के शब्दों से नहीं कह but रहा I am हूँ, talking from the word of God. मैं परमेश्वर के वचन में से कह रहा No, हूँ। God's word is pure But- and it is always settled in heaven. परमेश्वर का वचन शुद्ध है और ये हमेशा स्वर्ग में स्थापित है। Yes, it's more pure than silver and more pure than gold. ये तो चांदी से और सोने से भी ज्यादा चोखा है, शुद्ध है। That is why we have to take the word of God into our life और इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन अपने जीवन में लेना चाहिए and appropriate all the blessing God has got for you and for me. और परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए जो सारी आशीषें रखी है उनका उपयोग करते जाना My है। friend, today will be a day which will bring double portion of your blessing in your life. मेरे दोस्तों आज का दिन ऐसा दिन है जहां पर आप अपने जीवन में दुगनी आशीष पाएंगे। When you take the word of God right into your heart, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेते हैं। you know, God is not a respecter of person. परमेश्वर मनुष्य का पक्षपात नहीं करता। It doesn't matter to God whether to which religion you belong, परमेश्वर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी आस्था के हैं, because God loves you. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। Bible says बाइबल कहती He है came down from heaven to bless all of us. वो तो स्वर्ग से नीचे आए कि हम सबको आशीष दे। It says that it is not His will that anyone should perish. और ये कहता है कि ये उसकी इच्छा नहीं है कि कोई भी नाश हो। Everyone should be in abundant blessing of God. हर एक व्यक्ति परमेश्वर की बहुतायत की आशीष में होने पाए। Yes. Let us see from Joel chapter what are the blessing God has got for us. तो आइए योएल में से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सी आशीष रखी हुई Let है। us turn Joel chapter 2. Let us read verses 23. आइए योएल अध्याय 2 वचन 23 पढ़ते हैं। Be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for He has given you the former rain faithfully, and He will cause the rain to come down for you, the former rain and the latter rain in the first month. योएल 2:23 ये कहता है,
कि हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। The former rain and the latter rain. अगली और पिछली वर्षा, Yes, both together. ये दोनों एक साथ बरसाएगा। That is the blessing of God. यही तो परमेश्वर की आशीष है। My friend, you are not an ordinary person. मेरे दोस्तों, आप साधारण मनुष्य नहीं Yes, हैं। He wants to give you the latter and the former rain in your life. वो आपके जीवन में पहली और पिछली वर्षा दोनों देना चाहते What हैं। does the latter and the former rain signifies? और ये जो पहली और पिछली वर्षा है, ये इसके बारे में कि ये किस बात को दर्शाती है? Speaks of abundant of God's blessing in your life. ये तो आपके जीवन में परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों के बारे में That बताती is what है। it says in Joel. योएल में यही तो कहा गया Yes, है, the former rain and the latter rain will come upon your life. अगली वर्षा और पिछली वर्षा आपके जीवन में आएगी। Yes, so much of blessing will flood into your life. इतनी ज्यादा आशीष आपके जीवन में बाढ़ के जैसी आएगी। Yes, that is what God wants to do in your life. और यही तो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं। Yes, the double portion of blessing will come upon your life. आपके जीवन के ऊपर ये दुगनी आशीष आ जाएगी। Yes, when you obey the commandment of God. जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, Yes, when you are under the perfect will of God. जब आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अंदर होंगे, When you surrender your life to Him. जब आप अपना जीवन उसे समर्पित कर देंगे, My friend, things will be different in your life. मेरे दोस्तों, आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल He बदल will जाएगा। change everything in your life. ये आपके जीवन में सब कुछ बदल देगा। He'll transform everything in your life. ये आपके जीवन में सब कुछ बदल देगा। Don't expect a meager blessing in your life. आप अपने जीवन में केवल थोड़ी सी आशीष की अपेक्षा Let मत us कीजिए। look unto Him with a great expectation of a double blessing in our life. आइए परमेश्वर के आशीष के लिए हम बड़ी अपेक्षा रखें कि हम अपने जीवन में दुगनी आशीष प्राप्त Yes, करें। when God releases His anointing, जब परमेश्वर अपना अभिषेक उंडेलते हैं, all the bondages will be broken. तो सारे बंधन तोड़ दिए जाते All the हैं, yokes will be broken. सारे जुए तोड़ दिए Yes, जाते the हैं, power of God will fall upon your life. क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन पर उतर Yes, आएगी। the latter rain and the former rain will come upon your life. और ये अगली वर्षा और जो पिछली वर्षा, ये आपके जीवन के ऊपर There आएगी। won't be any lack in your life. आपके जीवन में कोई भी कमी घटी नहीं God होगी। will bless every area of your life. परमेश्वर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको आशीष You know, देंगे। God is concerned about every area of your life. परमेश्वर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के बारे में परवाह करते हैं। Yes, every intimate work in your life, God is interested in that. आपके जीवन के हर एक बात के लिए, हर एक काम के लिए परमेश्वर दिलचस्पी लेते हैं। When you give every moment of your life into the hands of God, see what a change it will bring into your life. जब आप अपने जीवन का हर एक पल परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तो देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। The word of God says Jesus came to destroy the works of Satan. और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु इसीलिए आए कि वो शैतान के कामों को नाश कर दे। No, people are so ignorant. There's lack of knowledge. They do not know poverty comes from Satan. लोगों में ज्ञान की इतनी कमी है कि वो ये नहीं जानते कि जो गरीबी है वो तो शैतान से आती When है। they come to the feet of Jesus, जब वो यीशु के चरणों के पास आते हैं, they know that He is the one who breaks and destroys the powers of Satan. और वो ये जानते हैं कि वही है कि वो तो शैतान के सामर्थ को तोड़ देते हैं और नाश करते हैं। And first, the double blessing. पहले तो दुगनी आशीष, The second, let us read from verses 24. और चलिए हम आगे दूसरी जो आशीष है, आइए हम वचन 24 में पढ़ते हैं। The threshing floor shall be full of wheat, and the vats shall overflow with new wine and oil. तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। Yes, that is the financial blessing will flow into your life. यही तो ये आर्थिक आशीष है जो आपके जीवन में बहती चली जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Yes, the threshing floor shall be full of wheat, आपका जो खलियान है वो गेहूं से यानी अनाज से भरा and the रहेगा, vat shall be overflow with wine and oil. और आपका रसकुंड जो है वो तो नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। See how God wants to bless you financially in your life. देखिए परमेश्वर आपको आपके जीवन में कैसी आर्थिक आशीष देना चाहते You know हैं। He is interested in your life so that He doesn't want you to live in poverty. देखिए वो आपके जीवन में इतनी दिलचस्पी लेते हैं कि वो नहीं चाहते कि आप गरीबी में जिए। He's a wonderful God. वो अद्भुत परमेश्वर हैं। Yes, if you love Him with all your heart, अगर आप अपने पूरे हृदय से उससे
से प्रेम रखेंगे my friend, you will be a different person. तो मेरे दोस्तों आप बिल्कुल अलग व्यक्ति हो जाएंगे। Anointing will flow in your life. आपके जीवन में अभिषेक There बहेगा, will be abundant in your life. आपके जीवन में बहुतायत से There होगा, will be no lack in your kitchen. आपके किचन में कोई कमी घटी नहीं होगी। Yes, everything will overflow. हाँ, सब कुछ उमड़ते चली You know, जाएगा। some people come and tell me, लोग कई बार मेरे पास आकर कहते हैं, Lord, I am not able to make both ends meet. मैं तो जैसे तैसे गुजारा भी नहीं कर पा रहा हूँ। In 15 days, all my money is over. 15 दिन में मेरा सारा पैसा खर्च हो जाता You know है। why? जानते हैं क्यों? They are not obedient to the word of God. वो परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं When they है। love God वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं and obedient to the word of God और परमेश्वर के वचन के लिए अगर आज्ञाकारी रहे and obey the commandments of God, और परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर वो माने there will be a breakthrough in their life. तो उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। Today morning, I am prophesying a breakthrough in everyone who's listening to the word of God आज today. जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं उन सब के जीवन में बदलाव आए, इस तरह से मैं भविष्यवाणी करता हूँ। Yes, God is going to bring a financial breakthrough in your life. हाँ, परमेश्वर आपके जीवन में आर्थिक बदलाव लेकर आएंगे। You may say, from today onward, my whole life is filled with blessing. शायद आप ये कह रहे होंगे कि आज आप शायद ये कह रहे हैं कि हाँ, मेरे आज से आगे मेरे जीवन में आशीषें बहती चली जाएंगी, Because I am obeying the word of God. क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन की आज्ञा मान रहा हूँ। Right from the beginning of the month महीने की शुरुआत से ही to the end of the month, महीने के अंत तक there will be plenty in your life. आपके जीवन में बहुतायत होगी, We are worshipping a God of plenty. क्योंकि आप भरपूरी के परमेश्वर की आराधना करते You know, हैं। in Job verses 5, it says, you laugh at famine. और अय्यूब 5 में वो कहता है, वचन 5 में, कि तुम तो अकाल पर Yes, हंसोगे। in 5:22 it says, even when there is famine, you laugh at it. अय्यूब जो है 5:22 में ये कहता है कि अगर अकाल भी पड़ जाए तो उसे देखकर तुम हंसोगे। Oh, that is the God we serve and worship. हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते, उसकी आराधना करते हैं। Financial blessing in your life. आपके जीवन में आर्थिक आशीष And the third blessing, और तीसरी आशीष, let us look into verses 25. It says, for so I will restore to you the years that the swarming locust had eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent among you. और ये कहता है वचन 25, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। I do not know what you have lost in your life. मुझे पता नहीं आपने अपने जीवन में क्या खोया है। My friend, today morning I'm assuring you दोस्तों, आज मैं आपको शाश्वती देता there हूँ, is a restoration in your life. आपके जीवन में पुनर्गठन होगा। We are worshipping a God of restoration. आप पुनर्गठन के परमेश्वर की आराधना कर रहे Whatever हैं। you have lost in your life, आपने अपने जीवन में जो भी खोया है, God will give it back to you. परमेश्वर आपको इसे वापस लौटाएंगे। An old man, he came to me. एक बूढ़े व्यक्ति मेरे पास He आए। said, I put money in a private bank. उन्होंने कहा कि मैंने प्राइवेट बैंक में अपना पैसा रखा, And he said, I lost all my money. और कहा कि मेरा सारा पैसा डूब I गया। said, when you worship the God of miracles, मैंने कहा जब आप चमत्कारों के परमेश्वर की आराधना I said, करेंगे, He is a God of restoration. वो तो पुनर्गठन के परमेश्वर हैं। He'll bring back everything to you with a double portion. वो तो सब कुछ आपको वापस लौटाएंगे, दुगने माप में देंगे। Yes, when you put our faith on that living God, जब हम उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, when you put your trust on Him, जब आप उस पर भरोसा करते हैं, things will transform. तो सब कुछ बदल जाएगा। Things will change. सब कुछ बदल जाएगा। Yes, you have to have an anointing eye. We have to look beyond, then we can see the miracle happening in your life. आपके पास अभिषिक्त आंखें होनी चाहिए, हमें उस पार देखना है, हमारे जीवन में निश्चय महान काम होंगे। Yes, restoration. पुनर्गठन, He is a God of restoration. वो तो पुनर्गठन के परमेश्वर हैं। This is morning I'm telling you, everyone who's listening to this word, God is going to bring a restoration in your life. आज सुबह मैं आपसे कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुन रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में पुनर्गठन लेकर आएंगे। The power of God will flow into your life. परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में बहेगी। Yes, Satan's power will be paralyzed. शैतान की सामर्थ्य अपाहिज हो He जाएगी। is the one who steals all your blessing in your life. वही तो है जो आपके जीवन की सारी आशीषों को चुराता है। But the God
is a God of restoration. लेकिन परमेश्वर तो पुनर्गठन के परमेश्वर हैं। Whatever the Satan has stolen from your life, God will bring it back to you with a double portion. जो कुछ भी शैतान ने आपके जीवन में चुरा लिया है, परमेश्वर उसे आपको दुगने माप में देंगे। God wants to anoint you afresh this morning. परमेश्वर आज आपको ताजे रीति से अभिषेक देना चाहते हैं। Every day, हर एक दिन ask for a new anointing. आप बिल्कुल नया अभिषेक मांगिए। Yes, don't be satisfied with your old anointing. आप अपने पुराने अभिषेक में संतुष्ट मत रहिए। The old anointing will not help you, my friend. पुराना जो अभिषेक है वो आपकी मदद नहीं करेगा मेरे दोस्तों। Yes, the fourth blessing, जो चौथी आशीष है, let us read from verses 26. You shall eat in plenty and be satisfied and praise the name of the Lord your God who has dealt wonderfully with you, and my people shall never be put to shame. वचन 26, तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। Yes, a special miracle is going to happen in your life. आपके जीवन में विशेष चमत्कार होगा। Yes, take my word today. आज मेरे इस बात को, इस वचन को ले लें। Yes, a special miracle is going to happen in your life. आपके जीवन में विशेष चमत्कार होगा। That is the God we worship. हम इस परमेश्वर की आराधना A करते हैं miracle working God. जो चमत्कार करने वाला है, Signs and wonders working God. चिन्ह चमत्कार करने वाले Every परमेश्वर हैं। day you expect a sign and a wonder in your life. हर एक दिन आप अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार की अपेक्षा The कीजिए। power of God will move in your life. परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में काम And the करेगी। fifth blessing और पांचवी आशीष says us in verses 27, divine presence. God's divine presence will be upon you. वचन 27 कहता है कि परमेश्वर की ईश्वरीय उपस्थिति आपके ऊपर में बनी रहेगी। Then you shall know that I am in the midst of Israel. I am the Lord your God, and there is no other one. My people shall never be put to shame. तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। Yes, the divine presence of God. हाँ, परमेश्वर की ईश्वरीय उपस्थिति। Yes, God's presence will always be upon your life. परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा आपके जीवन पर That होगी। is the kind of fifth blessing God wants to give to you. ये पांचवी आशीष है जो परमेश्वर आपको देना चाहते And हैं। the sixth blessing, God is going to bless your sons and your daughters. और छठी आशीष है कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को आशीष देंगे। Do not be satisfied with only your blessing. केवल अपनी आशीषों में संतुष्ट मत होइए। Yes, God is going to bless your sons and your daughters. हाँ, परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को आशीष देंगे। That is the kind of blessing we worship, that kind of God. हाँ, हम इस तरह के परमेश्वर की आराधना करते हैं। The seventh blessing, God will deliver people who is calling on the name of God. और फिर सातवीं आशीष है कि जो लोग परमेश्वर के नाम को पुकार रहे हैं, परमेश्वर उन लोगों को छुटकारा देंगे। This morning, let us call on the name of God. आइए आज हम परमेश्वर के नाम को पुकारें। When you call on the name of God, जब आप परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं don't be with unfaith, तो आप बिना विश्वास से न रहें, but expect a miracle to happen in your life. लेकिन अपेक्षा कीजिए कि आपके जीवन में चमत्कार हो। My friend, He is not an ordinary God. मेरे परमेश्वर वो साधारण परमेश्वर It's a नहीं है, supernatural God. वो ईश्वर, वो अलौकिक When you परमेश्वर है। call on Him, आप उसे पुकारिए great blessing will flow into your life. तो आपके जीवन में महान आशीष The बहेगी। power of God will be released upon your life. परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में खोली जाएगी। Let us close our eyes. आइए अपनी आंखें बंद करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you that you are a promise-keeping God. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप प्रतिज्ञा पूरी करने वाले परमेश्वर हैं। Always want to bless your children with a double portion of blessing. आप हमेशा अपने संतानों को दुगनी आशीष देकर आशीषित करना चाहते Lord, I हैं। pray for the people who are listening to the word this morning. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए जो आज अभी वचन सुन रहे हैं। Let your holy presence invade into their life. प्रभु, आपकी पवित्र उपस्थिति इनके जीवन में काम करते चली जाए Transform that curse into a blessing. और श्राप को आशीष में बदल दीजिए। That is why you came into this world, O Lord. और इसीलिए तो आप इस संसार में आए प्रभु। Bring blessing into your children this morning. आज अपने संतानों के लिए आशीष लेकर आइए। Bless everyone who's listening to your word. आपके वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आशीष दीजिए। Thank you and I praise you and I bless you for everything you have done in my life and in the life of people who are listening, Lord. धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीवन में और लोगों के जीवन में जो आशीष दी है उन सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। We come to you with
thanksgiving and gratitude in our life. प्रभु हम आपके अपने जीवन में आपको धन्यवाद देने के साथ में और सराहना की भावना के साथ आते You're हैं। worthy to be worshipped, you're worthy to be praised. आप आराधना के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, Because you're a God of blessing. क्योंकि आप तो आशीष के परमेश्वर Not हैं। ordinary blessing, कोई साधारण आशीष but a नहीं, double portion blessing. लेकिन दुगनी आशीष। This morning, you're going to bless your children with double portion blessing. आज सुबह प्रभु आप अपनी संतानों को दुगनी आशीष देकर आशीषित Thank करेंगे। you and we praise you and bless you. हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, धन्य कहते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। If the Lord has spoken to you this morning, अगर आज परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं, call on His name this morning. तो आज आप उसके नाम को पुकारिए, Great things will happen in your life. तो आपके जीवन में महान काम होंगे। We have prayer warriors who are ready to pray for you. हमारे पास प्रार्थना योद्धा हैं जो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। We have 2 cell phones which are in the screen. और स्क्रीन पर इस समय 2 नंबर दिए जा रहे You हैं, can call on this number. आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। Yes, people are ready to pray for you. लोग आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल तैयार We हैं। love you. हम आपसे प्रेम करते हैं, We concerned about you. हम आपकी परवाह करते हैं। We want you to see a blessing flowing into your life. हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आशीष को बहते हुए May God देखें। bless you this morning. आज परमेश्वर आपको आशीष दे। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। To be like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him, all through life's journey, from earth to glory. All I ask, to be like Him, to be like Jesus.